हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 पेंटिंग यानी चित्रकला के पार्ट 1 के नोट्स पढ़ेंगे। देखिएगा साथियों, यदि आपने अभी तक पेंटिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आप एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के चित्रकला यानी पेंटिंग के सब्जेक्ट में बेहतरीन नंबरों से पास हो जाओगे। देखिएगा साथियों, आपकी किताबों में बहुत सारा कचरा भरा होता है, लेकिन आपको सेलेक्टिव मैटर पढ़ना होता है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। वो सभी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको हमारे यहाँ पे कोचिंग में आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे क्लास में पढ़ाई जाएंगे। तो आप हमारे साथ साथ में इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, जिससे आप एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के पेंटिंग के सब्जेक्ट में बेहतरीन नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। कितना सरल प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मातृ देवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है मातृ देवी की मूर्ति क्या पहने हुए है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मातृ देवी की मूर्ति ऊंचा कोपिन यानी स्काउट जैसा वस्त्र पहने हुए है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, बैल वाली मोहर कलाकृति किससे बनी हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बैल वाली मोहर कलाकृति सिलखड़ी पत्थर यानी कोमल पत्थर से बनी हुई है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा साथियों, ये पूरे नोट्स हमारी कोचिंग की तरफ से बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करेगा, ताकि हम और सब्जेक्ट के हमारे कोचिंग के जैसे नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला हमारा चौथा प्रश्न है, मातृ देवी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मातृ देवी की मूर्ति वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला पांचवा प्रश्न है, मातृ देवी की मूर्ति किससे बनी हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मातृ देवी की मूर्ति टेराकोटा से बनी हुई है। मातृ देवी की मूर्ति किससे बनी हुई है, कमेंट्स करके बताओ किससे बनी हुई है। टेराकोटा से बनी हुई है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है जार बनाने के लिए किसका सहारा लिया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जार बनाने के लिए कुम्हार के चाक का सहारा लिया जाता है। किसका सहारा लिया जाता है? कुम्हार के चाक का सहारा लिया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारी ये कोचिंग के नोट्स आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। मोबाइल में आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में यहां पे आपको लिखना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे जो आपके सर्च का बटन दिया है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस कक्षा 12 नोट्स है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको पेंटिंग के नोट्स देखने हैं, तो पेंटिंग के नोट्स के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस 12 पेंटिंग सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको पहले पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 पेंटिंग के पहले चैप्टर के नोट्स खुलेंगे। तो यहाँ पर आकर आप एक साथ 26 चैप्टर के नोट्स पढ़ सकते हो। तो चलिएगा, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सातवां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है स्टोरेज जाल कलाकृति का समय काल क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, स्टोरेज जार कलाकृति का समय काल लगभग 2500 ईसा पूर्व है। लगभग कितना ईसा पूर्व है? 2500 ईसा पूर्व है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके आठवां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है स्टोरेज जार कलाकृति किस माध्यम से बनाई गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, स्टोरेज जाल कलाकृति कच्ची मिट्टी को आग में पकाकर यानी टेराकोटा के माध्यम से बनाई गई है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 9वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है गले का हार अर्थात नेकलेस कलाकृति किस माध्यम में बनी हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गले का हार अर्थात नेकलेस कलाकृति मूल्यवान हरे रंग के
पत्थर अर्थात जेड से बनी हुई है। देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे, क्योंकि इसके बाद में आपके और भी सब्जेक्ट के जल्द ही नोट्स आने वाले हैं। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 10वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है गले का हार अर्थात नेकलेस किससे बना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है गले का हार अर्थात नेकलेस में 30 बीज, 6 बड़े बेलनाकार बीज, 3 लॉकेट जाक आदि से गले का हार बना हुआ है। आई बात आपको समझ में? तो आपके पहले पार्ट के इतने इंपॉर्टेंट नोट्स बनते थे। अगले पार्ट के नोट्स के साथ में हम अगली क्लास में इस दूसरे चैप्टर की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।